एक दिन पागल हज करने गया। जब वापस आया तो दोस्त ने पूछा, वहाँ शैतान को पत्थर मारे। पागल बोला, यार पत्थर मारन दा ते मौका नहीं मिलया, पर गाला। कभी कभी दिल करता है कुछ लोगों को बहुत मारूं, फिर ये सोच के माफ कर देती हूँ कि वो भी मुझे मारेंगे। अजीब दोस्त पल्ले पड़े हैं। कभी किसी दिन गलती से कोल्ड ड्रिंक पिला देंगे तो अगले दिन कहेंगे, चलो आज यार तेरी बारी है। शादी के लिए ऐसा इंसान ढूंढना चाहिए जो दिल की बात ऐसे समझ ले जैसे डॉक्टर की हैंड राइटिंग को मेडिकल स्टोर वाले समझ लेते। मौत का फरिश्ता बाबा जी से, मैं तेरी जान लेने आया हूं। बाबा जी बीवी की तरफ इशारा करते हुए, ले जाओ ये बैठी है। टवर दाकिरते हुए, या अल्लाह मुझे बीवी का दिमाग पढ़ने की सलाहियत दे दे। आसमान से आवाज आई, बेटे साइंसदान चांद पर पहुंच गए, पर वहां तक कोई नहीं गया जहां बीवी का दिमाग जाता है। होटल तीतर के गोश्त पकाने के लिए मशहूर था। एक दिन एक पठान वहां खाना खाने गया। खाने के दौरान उसे शक हुआ कि तीतर के गोश्त में मिलावट की गई है। उसने मैनेजर को बुलाया और पूछा, सच सच बताओ, क्या उस गोश्त में मिलावट की गई है? मैनेजर ने जवाब दिया, जनाब सच्ची बात यह है कि तीतर का गोश्त महंगा और नायाब है, इसलिए हमें इसमें गाय के गोश्त की मिलावट करनी पड़ती है। पठान ने हैरानी से पूछा, कितनी मिलावट करते हो? मैनेजर बोला, जनाब 50-50। पठान ने फिर पूछा, ये 50-50 क्या होता है? मैनेजर ने इत्मीनान से जवाब दिया, जनाब इसका मतलब है एक तीतर और एक गाय। साईं तू पढ़िया लिखिया? आहो। इंग्लिश आउंदी? हाँ जी आऊंगी। मोची दे स्पेलिंग ते सुना। MOCI। गर्मी की वजह से शक्ल भी शनाख्ती कार्ड की तस्वीर जैसी हो गई है। लड़का सूट अच्छा पहना है, लड़की शुक्रिया। लड़का लिपस्टिक बहुत अच्छी लगाई है, लड़की शुक्रिया। लड़का मेकअप भी बहुत अच्छा क्या है, लड़की शुक्रिया भैया। लड़का अच्छी फिर भी नहीं लग रही। फ्रेंड बाय टू इतना चुपचाप क्यों है? मैरिड फ्रेंड वॉल्यूम 2 अब बीवी के पास है, मैं तो बस म्यूट हो गया हूं। कस्टमर मेरा फोन स्लो चल रहा है, सपोर्ट आपका फोन कितना पुराना है? कस्टमर सिर्फ 7 साल, सपोर्ट बाय तो म्यूजियम में रख दो उस। टूहर का फेसबुक स्टेट्स, परंदा बनकर उड़ता फेरों में मस्त हुआओं में बेगम का कमेंट, जैसे ही जमीन को छुओ 1 पैकेट दूध पाव कीमा और 1 किलो टमाटर ले आना और दही लाना नहीं भूलना। है कि जिंदगी में वो शख्स हमेशा कामयाब हो जिसकी वीडियो आप देख रहे हैं। आमीन आमीन आमीन। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आजकल कौन किसी के लिए दुआ करता है, खुद ही करवानी पड़ती है। एक होती है हादिसाती मौत, एक होती है कुदरती मौत, फिर एक मौत वो होती है जो पढ़ाई करते वक्त आती है। मैं टकला हो जाऊंगा अगर आपको हंसी नहीं आई तो एक बार मास्टर जी का पढ़ाने का मन नहीं था। उन्होंने बच्चों से बोला, बेटा चलो ऐसे ही थोड़ी बातचीत करते हैं। सारे बच्चे खुश हो गए। तभी मास्टर जी ने पप्पू से बोला, पप्पू बेटा तुम कुछ ज्यादा ही खुश दिख रहे हो, चलो मेरे एक सवाल का जवाब बताओ। अगर तुम एक जंगल में हो और वहां शेर आ जाए तो तुम क्या करोगे? पप्पू बोला, सर मैं पेड़ पर चढ़ जाऊंगा। मास्टर जी थोड़ा मुस्कुराए और उन्होंने बोला, अगर शेर फिर पेड़ पर भी आ जाए तो क्या करोगे? पप्पू झट से बोला, सर मैं तो पानी में कूद जाऊंगा। मास्टर जी बोले, अगर वो शेर पानी में भी आ जाए तो? फिर पप्पू ने जो बोला वो सुनकर तो आप हंसी रोक ही नहीं पाओगे, लेकिन वो सुनने से पहले, दोस्तों अगर आप भी अपनी मॉम से दिल से प्यार करते हैं और उनकी लंबी उम्र चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट ने अपनी प्यारी मॉम के लिए रेड हार्ट जरूर भेजकर जाना। तो पप्पू बोला, मास्टर जी पहले आप यह बताओ कि शेर क्या आपका रिश्तेदार है जो आप सिर्फ उसकी ही साइड ले रहे हो?
यार मुझे एक बीमारी हो गई है। मेरे घर वाले मेरी मुंह पे मेरी बेइज्जती कर रहे हैं और मुझे ना महसूस नहीं हो रहा भाई। शादी में आने का सबका अलग अलग मकसद होता है। जैसे दूल्हा आता है अपनी दुल्हन के लिए, मेहमान आते हैं खाने के लिए, बच्चे आते हैं घूमने के लिए, और लड़कियां आती हैं सेल्फी के लिए, और लड़के आते हैं सेल्फी वाली के लिए। ईद के दिन में खाला के घर गया तो खाला की बेटी ने पुलाव बनाया और मेरी प्लेट में ज्यादा बोटियां डाल के दें। अब मैं उसे क्या समझूं, आप लोग बताएं। पठान ने नई गाड़ी खरीदी, दोस्त बोला यार ये कितने की ली? पठान, 2 दुआओं की। दोस्त क्या मतलब? पठान माने दुआ दी और अबू ने किस्त दी। जब घर पे अच्छे कपड़े पहन के बैठो तो कोई नहीं आता, और साला जब भी भिखारियों वाले हुलियों में बैठो तो सब मुंह उठा के आ जाते हैं। पूरा हफ्ता दर्जियों का सीजन रहा, फिर हिजामों का दिन था, आज कसाईयों का, कल से डॉक्टरों का सीजन शुरू। दबाकर गोशत खाओ। आदमी, मुझे वो किताब चाहिए जिसका उन्वान है मुरद घर का सरबराह होता है दुकानदार। आप ऊपर तशरीफ ले जाएं, मुजाहिया किताबें दूसरी मंजिल पर मिलती हैं। राणे ने अपने दोस्त से पूछा कायद आजम कौन थे? राणे का दोस्त, कायद आजम बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने पाकिस्तान बनाया। और फरमाया काम काम और काम, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन सा काम, अगर वो बताते तो हम उन्हीं पा देते। अपनी बीवी ज्यादा सवालात करे तो मर्द को फौरन गुस्सा आ जाता है, मगर किसी दूसरे की बीवी पूछती रहे तो इल्म और तहकीक के दरिया बहा देते हैं। फ्रिज खोल के ले पानी वाली बोतल ਨੂੰ ਹੱਥ ਹੀ ਲਾਓ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਤਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੇਖ ਕੇ। या अल्लाह मैं कामयाब होवां चाहे ना होवां, लेकिन जेड़े मेरे जिगरी यार है ना ये भी कामयाब नहीं होने चाहिए। मेरे नाल ही तक। टीचर कहते हैं हर कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है। पीओ जी सर, हमें भी पढ़ाई में टाइम जाया करने की बजाय औरत की तलाश करनी चाहिए। चलो बच्चों बताओ, लड़कियां विदाई के टाइम इतना रोती क्यों है? सर आपको पता चले कोई आपको दूर ले जाके बर्तन धुलवाएगा तो तुम क्या नाचोगे? एक पठान था जो टोपियां बेचता था। एक दिन वो थक कर एक दरख्त के नीचे आराम करने लगा। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसका टोपियों वाला बैग बंदर ले गए हैं, और मजे की बात ये कि वो बंदर टोपियां पहन भी चुके थे। पठान को अपने दादा की बात याद आ गई, बंदर इंसानों की नकल उतारते हैं। ये सोचकर पठान ने अपनी टोपी उतारी और जमीन पर फेंक दी कि शायद बंदर भी वैसा ही करेंगे। अचानक एक बंदर नीचे उतरा, जमीन से वो टोपी उठाई और पठान को जोर का थप्पड़ मारते हुए बोला, ऐनी दिया अंधे के पुत्र, तू समझा तेरा ही दादा हमें समझा गया है? साडा दादा वे साडी ट्रेनिंग करके गया सी। जब पत्नी ने कहा जब मैं शादी करके यहाँ आई थी तो घर में बहुत मच्छर थे, तो पति मुस्कुराते हुए बोला हमारी शादी के बाद मच्छरों ने ये कहकर घर छोड़ दिया कि अब तो परमानेंट खून पीने वाली आ गई है, हमारे लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। पत्नी थकी हारी किचन से निकल कर आई और बोली मैं दिन भर काम कर करके थक जाती हूं। पति ने आराम से बैठते हुए कहा तो फिर एक काम वाली बाई रख लेते हैं। पत्नी ने तुरंत मना कर दिया, नहीं कोई जरूरत नहीं। पति ने हैरान होकर पूछा क्यों भला? पत्नी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया क्योंकि मैं तुम्हारी आदतों को अच्छे से जानती हूं। भूल गए? पहले मैं भी तो तुम्हारे घर काम वाली बाई ही थी। पति बोला मेरा अंदाजा ये कह रहा है कि ये डिब्बे में कोई खाने की चीज है। पत्नी मुस्कुराकर बोली अरे वाह, आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया है, इसमें मेरे नए सैंडल हैं। मम्मी का सारा गहना बेच दिया ताकि घर में चोरी ना हो। अब पता नहीं क्यों मम्मी रो रही है, शायद खुशी के आंसू है।
लड़का, तुम्हारी तस्वीर इंटरनेट पर लेक हो गई है। लड़की बगैर दोपटे के, लड़का, नहीं बगैर मेकअप के, लड़की हाय में बर्बाद हो गई। जज पागल से बोला, क्या सबूत है कि तुम गाड़ी तेज नहीं चला रहे थे? पागल बोला, जनाब मैं बेगम को लेने ससुराल जा रहा था। जज बोला, केस खत्म, रहा करो इस मासूम को।